हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं आपके साथ कई बार चर्चा किया हूँ दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में, हम्म। और इसमें कई बार हमने कहा है कि इसमें इतना अधिकार मिला दिव्यांग को कि अगर दिव्यांग को ये अधिकार मिल जाए तो वो सम्मान की जिंदगी मिल जाएगी। हम्म। और इसमें क्या कमियां हैं वो आप भी जानते हैं भली भांति। अगर आप इस ऑडियो में एक बार फिर से रिपीट कर दिएगा तो बेहतर रहेगा। क्या कमियां हैं उस वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सर इतने अधिकार मिलने के बावजूद भी सर दिव्यांग को जब मैं रोड पर भीख मांगते हुए देखता हूं सर तो मुझे बहुत दुख होती है। इतना अधिकार मिलने के बाद भी दिव्यांग की स्थिति ये है कि उसे रोड पर भीख मांगना पड़ रहा है। जबकि सर मुझे ये बात का मालूम है कि जो लोग इस बात को दिव्यांग के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कोई भी बात हो या कोई भी चीज हो, अगर उसको उजागर करते हैं तो सरकार द्वारा उसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन फिर भी कोई भी संस्था हो या कोई भी अधिकारी हो इस पर कार्य करने में असमर्थ है। इसे जमीनी स्तर पर कैसे लाया जाए और क्यों आपके लोग आपके साथ कार्य नहीं कर रहे हैं? सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों का चित्र और चरित्र स्पष्ट करना होगा, तभी जाकर दिव्यांगों का कल्याण होगा। चित्र और चरित्र क्या कि निश्चित तौर से उनको कार्य करना होगा, तभी जाकर हमारे योजना परियोजना जो लिखित है, हम कोई नया योजना देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुराने योजनाओं की बात कर रहे हैं जो संविधान में लिखित है, संविधान में पारित है, और उसी को धरातल पर प्रदान करवाने की बात कर रहे हैं। आइए हम बात करते लोक अदालत की या राज्य विधिक सेवा की। तो संविधान में अनुच्छेद 39 के क में इसका व्यापक उल्लेख मिलता है, लेकिन आपको पता है कि विधिक न्यायालय का गठन दिव्यांगों के लिए हुआ था। साथ ही साथ आपने भिक्षाटन का बात किया कि भिक्षाटन आज आइडियोलॉजी बन गया है दिव्यांग भिक्षाटन का। तो संविधान के अनुच्छेद 23 में विधिक न्यायालय में दिव्यांगता और भिक्षाटन दोनों को एक समान माना गया है, और यह कहा गया कि दिव्यांगों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और वो जो भिक्षाटन करने वाले व्यक्ति हैं उनसे भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो कोर्ट की अवधारणा क्या है हमारे प्रति कि कोर्ट यह समझता है कि वो भिक्षाटन के सामान्य है, न्यायालय समझता है। उसके बाद हमको थोड़ा आपत्ति है इस बात की कि ये क्या बात हुआ कि जिस दिव्यांग को जन्मजात दिव्यांग कहा जाता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार लेना है तो आपको 18 साल या 16 साल का होना होगा, 18 साल का, तभी जाकर वो संवैधानिक अधिकार मिलेगा। अब ये कहिएगा कि 18 और 16 साल दोनों बोल रहे थे, तो पहले 16 साल था, अब बढ़ के 18 साल हो गया। तो जो जन्मजात दिव्यांग है उसको तो शुरू से तकलीफ है, समस्या है, सारा कुछ है। और आपके लिए एक कानून और आया था, ये भी उसी से इंक्लूड है, सूचना का अधिकार। जितने भी लोक अदालत है उसमें सूचना का अधिकार के तहत या फिर यह कहा जाता है कि हमारे पास भ्रष्टाचार की सूचना आएगी तभी ना हम उसको कोई जानकारी दे पाएंगे। तो सूचना का अधिकार 2005 के धारा 2 के तहत 1 में सारी जानकारी विधिवत रूप से देने की बात कही गई है। लेकिन क्या होता है कि कार्यालय में कागज जाता है,
आप ही दिव्यांगता पर कोई कंप्लेन की, जैसे हम ही है जो करोड़ों कंप्लेन किए दिव्यांगता पे और कहे कि यहाँ पर ये प्रत्यक्ष है, पूरा प्रमाण दे के किए। वहाँ एक फॉर्मेट टांगा हुआ है कि 2015 के तहत राज्य में सभी योजना परियोजना सुचारू रूप से चलाई जाती है, उसमें कोई कमी नहीं है और ये समस्या नहीं सुझाव है। जबकि आप कंप्लेन निकले से पहले ही इस बात का जिक्र कर दिए कि ये समस्या है, ये सुझाव नहीं है, इसको सुझाव नहीं समझे, लेकिन वो फॉर्मेट रखे हुए हैं, उस फॉर्मेट में जवाब दे दिए। तो यहाँ पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, जिसको जो दायित्व मिला है वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो भी व्यक्ति जा रहे हैं उसके भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है ये सर्वदा गलत है। आप कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए पहले तो आप धारा जान लीजिए कि विशेष न्यायालय का प्रबंध किया गया है और अधिनियम 2009 के तहत विशेष प्रावधान है, उसमें आरोप सिद्ध होने पर आपको कैद हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हमने भ्रष्टाचार को उजागर किया, हमने कहा कि दिव्यांगों को ये तकलीफ है, ये समस्या है, ये कठिनाई है, तो समस्या देने वाले को उस डिपार्टमेंट के तरफ से 10,000 रुपया और न्यूनतम और अधिकतम 50,000 रुपया, और उसके अलावा अगर राशि बड़ी है तो 5 लाख तक देने की बात कही गई है। उसके अलावा उससे भी अधिक है तो 2% जितना का भ्रष्टाचार होगा उसके तहत मिलेगा। और यह राशि जो है वो आरोप सिद्ध हो या नहीं सिद्ध हो, अगर उस पर इंक्वायरी बैठता है तो ये वापस नहीं होगा। उसके अलावा आपको आने जाने का पैसा, जैसे आप कोई भ्रष्टाचार को लेकर जाते हैं ना और आते हैं किसी कार्यालय में कहीं भी, तो आपको जितना भी पैसा लगता है रेलवे का, बस का या जिस चीज से जाते हैं उस चीज का पूरा पैसा आरोप सिद्ध हो जाने पर देना होगा, बशर्ते कि आपको उस दिन का टिकट होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारा पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन पुरस्कार योजना के तहत दिया जाता है। अब ये बता दीजिए कि ये 5 साल में किसको मिला है। तो भ्रष्टाचार उन्मूलन जो कानून है वो खुद ही भ्रष्टाचार का बेट चढ़ गया है। तो आपको हमको लगता है कि सभी जवाब पर्याप्त रूप से मिल गया होगा। मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सर, मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुना, लेकिन हमारे साथ ऐसी घटना घटी है जो मैं अब आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न इसलिए था क्योंकि हमारे साथ खुद एक घटित हुई है कुछ। सर, ये बताया जाए हमें कि कोई भी एनजीओ अगर किसी एक दिव्यांग के साथ कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को लेके अगर वो एनजीओ विधिक न्यायालय अगर जाते हैं, तो हमारे साथ ये हुआ कि मैं एक एनजीओ के साथ आपके विधिक न्यायालय गया, तो हमारे केस को इसलिए वो नहीं लिए कि नहीं आप अकेले हैं, आप एक आदमी का एनजीओ नहीं लड़ सकता।
तो क्या सर ऐसा होता है? क्या अगर एक आदमी के साथ कुछ परेशानी आ रही है तो क्या एनजीओ वो आपके उसके लिए हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है किसान के लिए? कोई ऐसी धारा बताइए ताकि आपके विधिक न्यायालय उस केस को लेने में विवश हो जाए, कहाँ लेना पड़े वो। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जो संस्था है वो समूह का नाम होता है। ये तो या तो सोसाइटी एक्ट से रजिस्टर्ड होगा या फिर अन्य विभागों से रजिस्टर्ड होगा, और विभाग हो या सोसाइटी एक्ट हो या दिव्यांगता पर हो, क्योंकि आप दिव्यांगता की बात हमेशा करते रहते हैं। तो खुद में ये समूह है, और ये क्या है, सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। ठीक है, अगर सरकार को गलती का एहसास कराया और सरकार ने गलती एक्सेप्ट नहीं किया और लग रहा है कि यहाँ पे गलती है, सरकार को इसके पक्ष में निर्णय देना चाहिए। तो वो एक व्यक्ति हो चाहे अनेक व्यक्ति हो, ये नहीं देखा जाएगा, केस लिया जाएगा। ये तो हुआ मोटा मोटी बात। अब आ जाइए लीगली बात। काहे कि जहां पर जो चीज चलता है वो चीज किया जाता है, तो कोर्ट में जो बात चलता है वो लीगली पर चलता है। लीगली आप सही है तो आप फाइट कर सकते हैं। तो लीगली में बता देते हैं कि धारा और कानून 1998 के तहत सभी व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी जानकारी और लड़ाई लड़ने का अधिकार है, और इसमें जिस भी व्यक्ति को रखा गया है वो है ST/SC, भूमिहीन, ठीक है, कम वार्षिक आय वाले लोग, या फिर अति पिछड़ा, दिव्यांग और अन्य महिला वर्ग, मजदूर वर्ग, इनको रखा गया है। ठीक है सर, आपने तो ये बता दिया कि 1998 के तहत अब क्या धारा होगा, तो धारा भी बता देते हैं। संविधान के RPC धारा 37 और धारा 33 के तहत आप अगर अपने आवेदन में इसका जिक्र करते हैं और वहां के विधिक जो वकील होंगे या जानकार होंगे, अगर वो केस नहीं लेते हैं और इस बात को लेकर आप उसके चैनल में चले जाइएगा या सचिव या अध्यक्ष से मिल लेते हैं या जज से मिल लेते हैं, तो हो सके तो उस पर कार्रवाई भी हो सकता है और उसे दंडित भी किया जा सकता है। तो अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति आप जागरूक होइएगा, तब ना आपका कल्याण होगा, कि घर में बैठने से आपका कल्याण हो जाएगा।